नमस्कार साथियों, टीआर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक साथियों राज्यपाल। राज्यपाल से हर परीक्षा में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं साथियों, चाहे वो सीटी हो, रीट हो, कोई भी परीक्षा हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम राज्यपाल से संबंधित पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को साथियों व्याख्या सहित हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें साथियों। आज हम राजस्थान राजनीति की नई सीरीज की शुरुआत करें साथियों। हमने राजस्थान जीके से संबंधित कई सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो जाके जरूर देखिए। आज का पहला प्रश्न साथियों, पहला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? कौन सा अनुच्छेद है जो उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा साथियों? अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 164। साथियों आंसर जल्दी बताइए, इसका उत्तर कमेंट में बताइए साथियों। साथियों जो इसका सही उत्तर है आपके साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 है साथियों, अनुच्छेद 153 का चौथा भाग। यह साथियों उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए, इसमें साथियों दो चीजें हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है साथियों, प्रत्येक राज्य के लिए होता। दूसरा साथियों, 7वां संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई साथियों कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, या दो से अधिक दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है साथियों। इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना। कौन सा अनुच्छेद है? पहले बात 53 अनुच्छेद है जो यह व्यवस्था करेगा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। उसके बाद साथियों दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। यह व्यवस्था साथियों 7वां संविधान संशोधन द्वारा की गई। और कब की गई साथियों? 1956 में की गई साथियों। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि प्रत्येक एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? अभी बताया साथियों कौन सा संविधान संशोधन है। देखो, चौथा संविधान संशोधन 1955, 12वां 1962, 7वां 1956, 15वां 1963। जल्दी उत्तर बताइए साथियों अभी हमने आपको इसका उत्तर देखा। इसका जो सही उत्तर है साथियों 7वां संविधान 1956, जिसमें व्यवस्था की थी कि एक व्यक्ति है दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है साथियों। जैसे मान लो यदि कोई व्यक्ति राजस्थान का राज्यपाल है तो उसे यूपी या बिहार का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है साथियों आपके, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? राज्य की कार्यपालक शक्तियां साथियों, राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां साथियों, जो राज्यपाल होता है ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है साथियों, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्यपाल होता है। तो ये पूछ रहा साथियों राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है बताइए साथियों, जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 158। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों इसका जो सही उत्तर है अनुच्छेद 154 है। इसके तहत साथियों राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिक शक्तियां किस में होगी साथियों? राज्यपाल में होगी। वह इन शक्तियों का साथियों प्रयोग खुद भी कर सकते हैं, इन शक्तियों का प्रयोग वह खुद कर सकते हैं, या यदि वह खुद नहीं करता है तो उसके जो अधीनस्थ कर्मचारी है वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, खुद या उसके अधीनस्थ। साथियों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? साथियों कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद साथियों हमने अभी देखा, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद ये सही है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि साथियों ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां हैं वह साथियों अभी हमने देखा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना साथियों ऑप्शन नंबर 4 गलत है साथियों। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है साथियों? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है साथियों। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है साथियों? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है साथियों? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है साथियों,
राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, संघ के मंत्री को। जल्दी बताइए साथियों, जल्दी बताइए साथियों, इसका उत्तर क्या है? साथियों इसका जो सही उत्तर है आपके ऑप्शन है एक है साथियों, राष्ट्रपति। राज्यपाल है जो साथियों अपने त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को देता है। साथियों जो अनुच्छेद 103 156 है जो राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है साथियों, राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है साथियों। इसमें 3 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 156 एक है साथियों, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य पर रहता है। कब तक रहता है साथियों? अनुच्छेद 356 एक के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा राज्यपाल जो अपने पद पर बना रहेगा। अनुच्छेद 156 दो क्या है साथियों? अनुच्छेद 156 दो, अनुच्छेद 156 दो है कि साथियों राष्ट्रपति है जो अपना त्याग पत्र, वो राज्यपाल जो अपना त्याग पत्र साथियों वो राष्ट्रपति को देगा। त्याग पत्र किसको देगा साथियों? राष्ट्रपति को देगा। और अनुच्छेद 156 3 है साथियों, अनुच्छेद 156 3 है साथियों, जिसमें जो राज्यपाल है उसका कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है, पद ग्रहण से लेके 5 वर्ष तक होता है साथियों। चलिए अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों आपके, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा साथियों आपको। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें, साथियों राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? 2 है साथियों। और अनुच्छेद 164 है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 156 साथियों, अनुच्छेद 156 है राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्थाएं। साथियों अभी हमने देखा था अनुच्छेद 156 किससे संबंधित है? राज्यपाल की पदावधि से संबंधित साथियों, राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। 156 में 3 भाग है साथियों, 156 में 3 भाग, 156 1, 156 2 और 156 3, 156 3 साथियों। 156 1 है, इसमें साथियों राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक पद पर रहेगा। 156 2 में साथियों वो त्याग पत्र है वो अपना राष्ट्रपति को देता है, राज्यपाल अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देता है साथियों? राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 156 3 है साथियों, वो अपने कार्यकाल से लेकर 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा, 5 वर्ष तक। तो इसलिए अनुच्छेद 156 वाला ऑप्शन गलत है साथियों। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों, साथियों राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई? योग्यताएं पूछा गया है साथियों, किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 161। साथियों ये जितने भी सारे प्रश्न ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है साथियों, ये आपके राजस्थान की, यदि आप किसी भी भर्ती की तैयारी करो जिसमें राजनीति टॉपिक है साथियों, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो राज्यपाल से ही पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इस सीरीज को अंत तक जरूर देखें साथियों। आज हमने पहला टॉपिक राज्यपाल लिया साथियों, इसके बाद में हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, सारे विधानसभा, सारे टॉपिक साथियों पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका व्याख्या सहित हल करवाएंगे। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ये सब मिल सके। इस प्रश्न का जल्दी उत्तर दीजिए साथियों, जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों आपके अनुच्छेद 3 है, आंसर 3 है साथियों, अनुच्छेद 157। राज्यपाल पद के लिए साथियों 2 योग्यताएं दी गई है, राज्यपाल पद के लिए साथियों 2 योग्यताएं दी गई है। पहले है साथियों वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी जो योग्यता है साथियों वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर ली और 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए साथियों। राज्यपाल पद के लिए साथियों 2 योग्यता है अपने, कौन कौन सी साथियों? पहला है साथियों वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा साथियों उसने 35 वर्ष आयु पूरी कर ली। ये किस अनुच्छेद में दिया गया साथियों? ये 157 में दिया गया। राज्यपाल की जो योग्यता है अनुच्छेद 157 में दी गई साथियों, याद रखना। अगला प्रश्न है साथियों,
राज्यपाल हेतु पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। राज्यपाल बनने के लिए साथियों न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष। अभी देखा साथियों हमने राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए साथियों? 35 वर्ष। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों सही कथन चुनिए। अगला प्रश्न है साथियों सही कथन चुनिए। अनुच्छेद 157 अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित की गई। साथियों बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 2 है साथियों राज्यपाल राज्य का व्यवस्थिका का सदस्य होना चाहिए। साथियों ये बिल्कुल गलत है। राज्यपाल सदस्य नहीं होना चाहिए। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल 40 वर्ष की आयु। साथियों अभी हमने देखा आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। तो कौन सा सही है साथियों? इसमें जो आपका उत्तर सही है साथियों सिर्फ एक उत्तर सही है। ऑप्शन 1 सिर्फ सही है। चलिए अगला प्रश्न साथियों। साथियों ये सीरीज आपके राजनीति वाले टॉपिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों राज्यपाल पद के लिए शर्तें। राज्यपाल पद के लिए साथियों योग्यता नहीं पूछा, इस बार शर्तें पूछा है। साथियों योग्यता और शर्तों में अंतर है, ध्यान रखना इस बात का। देखिए साथियों वह भारत का नागरिक है, यह साथियों योग्यता है या शर्त है? ये साथियों योग्यता है। क्या योग्यता है? दूसरा साथियों वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी पद का सदस्य नहीं होना चाहिए। साथियों बिल्कुल सही है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर सकता है। साथियों जिसमें 1 और 4 ऑप्शन है ये साथियों राज्यपाल की योग्यता है। राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? वो है वह 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका होना चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल पद के लिए जो शर्तें हैं साथियों वह आपका ऑप्शन 2 और 3 सही है। शर्त क्या है साथियों? वह राज्य या विधानमंडल के किसी लाभ के पद सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए साथियों राज्य विधानमंडल की। दूसरा वह किसी भी कोई दूसरा लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये 2 शर्तें हैं साथियों। पहली शर्त है साथियों पहली शर्त क्या है साथियों? वह सदस्य नहीं होना चाहिए किसी भी सदन या विधानमंडल का सदस्य नहीं। और दूसरी शर्त है साथियों वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद नहीं। अगला प्रश्न है साथियों आपके जब कोई राज्यपाल पद धारण करता है, जब कोई राज्यपाल राज्य के पद धारण के साथ साथ यदि अन्य राज्य के राज्यपाल के रूप में जब पद धारण करता है, राज्य साथियों ये बोल रहा है जब एक राज्यपाल 2 ही या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसकी उपलब्धियां एवं भत्ते के विषय में निर्णय कौन करता है? जब साथियों कोई राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो जो उसके उपलब्धियां और भत्ते होते हैं इसके बारे में कौन निर्णय करता है? प्रश्न ये है साथियों। देखिए उस राज्य की विधानमंडल जिसका वह मुख्यतः मूलतः राज्यपाल नियुक्त करेगा। बोल रहा साथियों जिस राज्य में उसे पहले राज्यपाल बनाया गया था उसके विधानमंडल राष्ट्रपति आदेश द्वारा या नए राज्य की विधानमंडल जिस राज्य के राज्यपाल पर अतिरिक्त भार दिया गया है दोनों राज्यों की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय तय करेगा। साथियों इसका उत्तर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्यपाल के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करेगा यदि वो 2 से या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? साथियों इसका जो सही उत्तर है आपके ऑप्शन 2 है साथियों। इसका जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारण किया जाता है उसके वेतन और भत्तों का। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना इस चीज का। अगला प्रश्न है साथियों राज्यपाल पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? साथियों क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है साथियों जल्दी बताइए। अनुच्छेद 158 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 156 पदावधि राज्यपाल की। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं या योग्यताएं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। कौन सा संबंधित नहीं है साथियों जल्दी बताइए। इसका जो सही उत्तर है साथियों आपकी अनुच्छेद 158 है। 58 में साथियों राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा नहीं है। साथियों अनुच्छेद 158 में अभी हमने देखा साथियों अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के लिए शर्तें दी गई है। शर्तें दी गई है साथियों। कितनी शर्तें हैं? 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? वो लाभ का पद नहीं लेता और दूसरी शर्त वो किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न साथियों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सके। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं भारत की संचित निधि पर, भारत की आकस्मिक निधि पर,
राज्य की आकस्मिक निधि पर, राज्य की सिंचित निधि पर। जो राज्यपाल को वेतन भत्ते उपलब्धियां मिलती है साथियों, वो कहां से मिलती है? इसका उत्तर बताइए कमेंट में जल्दी साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों, राज्य की सिंचित निधि पर, राज्य की सिंचित निधि पर। अगला प्रश्न साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया था? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? बताइए साथियों। अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 155। जल्दी बताइए साथियों। साथियों इसका जो सही उत्तर है आपके अनुच्छेद 159 है, राज्यपाल की शपथ से संबंधित जो अनुच्छेद 159 है। साथियों जो राज्यपाल शपथ है वो साथियों राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के संबंध शपथ लेता है। मुख्य न्यायाधीश, यदि साथियों मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश के सामने राज्यपाल जो शपथ ग्रहण करता है। साथियों राष्ट्रपति ने इस आंसर का ध्यान रखना, बार बार हम हर चीज में राज्यपाल से संबंधित राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो शपथ है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संबंध लेता है। अगला प्रश्न साथियों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान लेगा? शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची में है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी उपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। कौन सा सही है साथियों? ए, बी, सी तीनों डी में से कौन सा सही है बताना है, जल्दी बताइए साथियों। साथियों इसमें जो साथियों पहला ऑप्शन है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा, साथियों ये बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है साथियों, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची में, साथियों ये गलत है। राज्यपाल का जो शपथ का प्रारूप है वो 30वीं अनुसूची में नहीं है। तीसरा देखिए, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी उपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा, सी बिल्कुल सही है साथियों। इसमें अपने दो ही ऑप्शन दिखा रहे हैं, डी ऑप्शन दिखाया नहीं है, गलती से छपा नहीं है साथियों, तो ए और सी दोनों सही है। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों आपके, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करेगा? राज्यपाल की अनुपस्थिति में राज्यपाल का जो दायित्व है उसका निर्वहन कौन करेगा साथियों? विधानसभा अध्यक्ष करेगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा, राज्य का मुख्यमंत्री करेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों यदि राज्यपाल अपने पद पर नहीं है तो उसके जो कर्तव्य है उसका निर्धारण है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। कौन करेंगे साथियों? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलो अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? साथियों राज्यपाल को कुछ क्षमादान की शक्ति दी गई है, उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 160। साथियों राज्यपाल की जो समाधान शक्ति है उसका उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 161 में किया गया है। अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है साथियों आपके, राज्यपाल अपने सविवेक कर्तव्य को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता या सलाह से करेगा? अपनी सहायता और राज्यपाल के जो मेन कर्तव्य है उनको छोड़कर बाकी दूसरे जो भी कर्तव्य है वो किसकी सहायता या सलाह से करेगा साथियों? मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल। जल्दी बताइए साथियों इसका उत्तर। साथियों राज्यपाल जो राज्य में काम करता है वो राज्यपाल जो संवैधानिक प्रधान होता है साथियों, जैसे राष्ट्रपति अपने देश का संवैधानिक प्रधान होता है वैसे ही राज्यपाल है वो भी संवैधानिक प्रधान होता है। और वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां साथियों जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। तो राज्यपाल साथियों जो भी काम करेगा वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा। इसका उत्तर 2 सही है। चलिए साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है साथियों आज के सीरीज का हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अपने महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? राज्यपाल जो अपने महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 180। साथियों आज के सीरीज में हम 20 प्रश्न लेके आए साथियों। यदि आपको वीडियो पसंद है लाइक और सब्सक्राइब करना साथियों। अगला पार्ट क्या लाएगा साथियों? इसका जो सही उत्तर है अनुच्छेद 165 है। कौन सा? अनुच्छेद 165 है। अगला प्रश्न साथियों आज के सीरीज का हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत में राज्य का महाधिवक्ता किसके द्वारा
निर्धारित किया जाता है? भारत में राज्य का महाधिवक्ता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। जो राज्य का महाधिवक्ता होता है साथियों वो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया है। साथियों ये था आज हमारा राजनीति विज्ञान का राजस्थान की राजनीति का राज्यपाल से संबंधित पाठ प्रस्तुत था। साथियों हम डेली एक पाठ लेके आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, जिसमें साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करेंगे। कौन से साथियों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करेंगे ताकि साथियों ये क्लास ऑथेंटिक हो और आपको परीक्षा में सहायता मिले। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।